गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आज मैं आपको एक्सरसाइज 15.2 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, उस लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ तिर्यक ऊंचाई L बराबर 10 सेंटीमीटर, R बराबर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो सी एस ए बराबर पाई आर एल, पाई की वैल्यू लगाएंगे 22/7 इंटू 7 इंटू 10, 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, 22 इंटू 10 करेंगे तो 220 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। यहाँ पर हम ये चित्र के द्वारा भी इसको समझ सकते हैं। ये इसकी तिरछी ऊंचाई होती है L बराबर, यानी स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, R फॉर रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो इसको पहले हम ये थोड़ा सा इसका जो है एक डायग्राम बना लेते हैं, तो उससे ये क्वेश्चन और अच्छे समझ में आ जाते हैं। वैसे ये नेसेसरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। उस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ R बराबर 9 सेंटीमीटर, H इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन L इज इक्वल टू √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो H में हम 12 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस R में 9 का स्क्वायर लिखेंगे। तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 9 का स्क्वायर 81, दोनों को ऐड करेंगे 225 हो गया। देन L इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, जो कि 225 का अंडर रूट हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। सी एस ए, अब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे पाई आर एल। तो पाई इंटू आर की जगह पर 9 लिखेंगे, एल की जगह पे यहाँ पर एल आया हुआ है 15, इसीलिए हमने ये पहले एल निकाला है, क्योंकि इस फॉर्मूले में पाई आर एल में एल की आवश्यकता पड़ेगी। तो पाई गुणा 9 गुणा 15 इनको मल्टीप्लाई किया तो 135 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। आप चाहें तो यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 लगा के मल्टीप्लाई करके इसको आंसर के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 3.5 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर है। तो आधार की त्रिज्या R बराबर 3.5 मीटर, H बराबर 12 मीटर। सो V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर H। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू R की जगह R स्क्वायर की जगह 3.5 इंटू 3.5 इंटू H की जगह पर 12। तो सॉल्व करेंगे, 7 से इसको काटेंगे, 7 पंजे 0.5 टाइम्स, फिर 3 से इसको काटेंगे, 3 4 जा 12, 4 टाइम्स, सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 इंटू 3.5 दैट मीन्स 154 क्यूब मीटर। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक गोले का व्यास 56 सेंटीमीटर, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बताइए। D बराबर 56 सेंटीमीटर है, R बराबर हमें इसका बाई 2 करना है, 56/2 यानी कि 28 सेंटीमीटर। सो सी एस ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू आर की जगह पर 28 का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो 4 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28, तो 7 से 28 को काटेंगे 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 22 चौक 88, 88 गुणा 4 यानी 352, 352 गुणा 28 बराबर हो जाएगा 9856 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर V निकालेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 इंटू 22/7 गुणा R की जगह पर 28 लगाएंगे, ऊपर होल क्यूब। सॉल्यूशन करेंगे इसका तो V बराबर 91,989.33 क्यूब सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि सी एस ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये फार्मूला है, और V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब है। आप इन फार्मूलों को एक अलग जगह नोट भी कर सकते हैं किसी पेज पर, जिससे कि आप उनको बार बार याद कर सकें रोज़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एक हवा भरे गोल गुब्बारे का व्यास 14 सेंटीमीटर था। हवा कम हो जाने पर उसका व्यास 7 सेंटीमीटर रह गया, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, कैपिटल R बराबर, कैपिटल R को हमने बड़ी वाली त्रिज्या माना है और स्मॉल r को छोटी वाली त्रिज्या माना है, जो छोटे वाले गोले की है, जो हवा कम रहने के बाद रह जाती है और ये फूलने के बाद। तो R बराबर, कैपिटल R बराबर 14 व्यास था तो 14/2 कर दिया, 7 सेंटीमीटर आ गया। स्मॉल r बराबर 7/2 कर दिया, यानी कि स्मॉल d/2 कर दिया, 7/2 तो 3.5 सेंटीमीटर हो गया। सो S1 इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, S2 इज इक्वल टू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। नेक्स्ट S1/S2 बराबर 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर बट्टे 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर बराबर R/R का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 का स्क्वायर बटे 3.5 का स्क्वायर। तो इनको हम काटेंगे, 2 बार कट जाएगा, ऊपर 2/1 रह जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, तो S1/S2 का रेशो 4:1 का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के एक अर्धगोलीय कटोरे, लोहे के अर्धगोलाकार
कटोरे की मोटाई 0.3 सेंटीमीटर है। यदि कटोरे की अंतर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो कटोरे को बनाने में लोहे का आयतन क्या है। आर बराबर यानी स्मॉल आर बराबर 7 सेंटीमीटर, कैपिटल आर बराबर 7 प्लस 0.3 सेंटीमीटर यानी 7.3 सेंटीमीटर। कटोरे को बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन बराबर 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। तो यहाँ पर कैपिटल आर क्यूब यानी 7.3 का होल क्यूब माइनस 7 का क्यूब, इसको सॉल्व करेंगे 389.017 माइनस 343, यहाँ पर इनको माइनस करेंगे 46.017 बचा। इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन करने का 96.36 क्यूब सेंटीमीटर इसका आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर वाली कितनी गोलियाँ बनाई जा सकती हैं। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली यानी कि कैपिटल आर 8 सेंटीमीटर है, स्मॉल आर 1 सेंटीमीटर, माना 1 सेंटीमीटर वाली n गोलियाँ बनाई जा सकती हैं। सो V1 बराबर 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब बराबर 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर की जगह पर 8 रखेंगे, ऊपर क्यू लगाएंगे, और B2 इक्वल टू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ये छोटी वाली गोली का आयतन है तो 4/3 पाई इंटू आर की जगह पर 1 लगाएंगे क्योंकि छोटी वाली गोली की त्रिज्या 1 है और बड़ी वाली गोली की त्रिज्या 8 है। सो 1 का क्यूब हो गया। नेक्स्ट हम जानते हैं कि V1 बराबर n इंटू पाई 2 यानी कि बड़ी वाली गोले का आयतन बराबर छोटी वाली जितनी भी गोलियां बनी हैं, मान लो n गोलियां बनी हैं उनका टोटल आयतन, तो n इंटू V2 कर दिया क्योंकि एक गोली का आयतन V2 है इसलिए n इंटू V2 टोटल गोलियों का आयतन हो गया। तो 4/3 पाई इंटू 8 का क्यूब, वैल्यू लगाएंगे इनकी V1 की अभी पीछे हमने निकाली है, और n इंटू यहाँ पर 4/3 पाई इंटू 1 का क्यूब। सॉल्व करेंगे 4/3 पाई से 4/3 पाई माइनस इसको कैंसिल कर देंगे 4/3 पाई से 4/3 पाई, देन n इज इक्वल टू 8 का क्यूब बटे 1 का क्यूब, n इज इक्वल टू 8 का क्यूब बटे 1 का क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब 512 होता है बटे 1 तो 512 आ गया, तो n बराबर 512। इसलिए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर वाली कुल 512 गोलियां बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 11, एक गोले का व्यास दूसरे गोले के व्यास से 4 गुना है तो दोनों गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। माना दोनों गोलों के व्यास क्रमशः कैपिटल डी और स्मॉल डी हैं। प्रश्नानुसार कैपिटल डी बराबर 4 इंटू डी, तो S1 इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन डी बाई 2 का होल स्क्वायर एंड S2 इज इक्वल टू 4 पाई और स्मॉल डी बाई 2 का होल स्क्वायर। सो S1 अपॉन S2 बराबर 4 पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू डी बाई 2 का होल स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई 4 अपॉन स्मॉल डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। यहाँ पर डी स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल डी स्क्वायर अपॉन स्मॉल डी स्क्वायर रह जाएगा, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कैपिटल डी बाई स्मॉल डी का होल स्क्वायर। सो S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू कैपिटल डी इज इक्वल टू 4D के इक्वल है, ऊपर हमने लिखा है संबंध 1 से, संबंध 1 से आप देख सकते हैं ऊपर D इज इक्वल टू 4D है तो हमने ऊपर 4D ले लिया, 4D अपॉन D से D कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। सो S1 अपॉन S2 यानी कि 16 अपॉन 1 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 और नीचे 1 का स्क्वायर 1। सो S1 S2 में अनुपात आ गया 16:1। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। आप इसके बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो होमवर्क में करिएगा। थैंक यू वेरी मच।